तो बच्चों क्या हालचाल आपके एसवीपी इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो दिल्ली स्टेट काउंसलिंग के ऊपर है। तो जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं या जिनकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर कोई प्राइवेट MBBS कॉलेज नहीं है। सो बाहर वाले बच्चे अगर दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में 15% मतलब 15% सीटों को क्लेम कर सकते हैं। ओके, बाकी 85% जो सीट्स होती हैं वो दिल्ली डोमिसाइल्ड बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो दिल्ली में बेटा जो काउंसलिंग होती है वो दो तरीके से होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, जैसे कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। एंड देन IP यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, जैसे कि VMMC, RML जिसको अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी बोलते हैं, NDMC और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर डॉक्टर BSA जहाँ पर बेटा IP यूनिवर्सिटी के थ्रू MBBS कोर्सेज कराए जाते हैं। पर एडमिशन के प्रोसेस में डिफरेंस है। पहला, अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेना शुरू चाहते हैं MCC, तो दिल्ली की 85% सीट पर आप अपना क्लेम कर सकते हैं। मतलब दिल्ली में कॉलेज लेने के लिए दिल्ली के बच्चों को अलग से कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होता, उन्हें MCC काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, अब कुछ कॉलेजेस ऑल इंडिया के लिए MCC में नहीं आते दिल्ली के, तो वो जो कॉलेजेस हैं IP के अंदर आते हैं, वो IP यूनिवर्सिटी के तहत आते हैं। इसके बारे में अभी जानकारी मैं नीचे आपको दूंगा, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दूंगा, टेंशन मत लेना। चलो, तब ऑल इंडिया के लिए आप जाते हैं बेटा, तो दूसरी स्टेट की 15% सीट और दिल्ली स्टेट की 85% सीट्स दोनों को आप MCC काउंसलिंग के थ्रू पा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो IP के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जाने के लिए, उनके अंदर स्टेट कोटा का बेनिफिट लेने के लिए आपको IP यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर दी काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए या दिल्ली काउंसलिंग के लिए, मैं लूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए जो वेबसाइट है वो है www.mcc.nic.in, जहाँ से आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करेंगे और स्टेट काउंसलिंग करेंगे। और IP की जो साइट है वो है www.ipu.admissions.nic.in। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे बढ़िया दिल्ली के अंदर जो बात है वो है कि यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर कोई सर्विस बॉन्ड है ही नहीं, तो बच्चा फ्री टू मूव है आफ्टर हिज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। चलो, वो बच्चे जो 11th एंड 12th जिन्होंने दिल्ली से किया हुआ है वो यहाँ के लिए 85% सीट्स को मतलब अवेल कर सकते हैं। जो कोटा है दिल्ली का, जो डोमिसाइल उनको माना जाएगा, वही एलिजिबल होंगे दिल्ली में 85% सीट्स को मतलब क्लेम करने के लिए। यह बात मेरी आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। आप कहीं भी रहते हैं 11th-12th अगर यहाँ से हैं तो आप दिल्ली के डोमिसाइल माने जाएंगे या आपको 85% कोटा का रिजर्वेशन मिलेगा। दिल्ली के अंदर टोटल जो बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 8 हैं और लगभग 1170 सीट्स यहाँ पर हैं। इस बार एक कॉलेज नजफगढ़ में बढ़ने की उम्मीद है, बट अभी उसको फाइनलाइज किया गया है नहीं, उसके बारे में कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप फ़ी पेमेंट करते हैं, उसके बाद आप बेटा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करते हैं, उसके बाद आपका सीट अलॉट होता है। ठीक है, फिर आपको रिपोर्टिंग करना होता है, फिर आपको कॉलेज ज्वाइन करना होता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं बेटा, जो चीज़ें चलती हैं। ये सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और हमारे इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, IPU और डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी दिल्ली के अंदर है जो है हमदर्द। ठीक है, जो कि MCC के थ्रू अपनी सारी सीट्स की काउंसलिंग करवाती है, उसमें कोई स्टेट कोटा नहीं है। 100% सीट्स MCC के थ्रू, जैसे कि एम्स दिल्ली की भी 100% सीट्स MCC के थ्रू ही मिलती है, कोई स्टेट कोटा एम्स में नहीं चलता है। ठीक, तो सब बचे DU और IPU के कॉलेज, जिसके अंदर आप 85% स्टेट कोटा और 15% ऑल इंडिया कोटा पे क्लेम कर सकते हैं। चलो, अब बात करते हैं कुछ कॉलेजेस की, जैसे कि VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो कि IPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बट इसकी जो काउंसलिंग है वो IP यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नहीं होती,
आपको इसके जो सीट्स मिलेंगी वो MCC से मिलेंगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग से मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो वही स्टेट कोटा की 85% सीट VMMC की और ऑल इंडिया की 50% सीट MCC से ही मिलती है। अब बात करते हैं RMS नहीं ABVIMS मतलब अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ की बात करें राम मनोहर लोहिया मेडिकल हॉस्पिटल, सॉरी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी हम इसे बोलते हैं, RML। तो इसकी काउंसलिंग भी MCC ही करवाता है, 85% स्टेट के लिए भी और 50% ऑल इंडिया, लेकिन ये कॉलेज भी IPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। नेक्स्ट NDMC जो कॉलेज है वो भी IPU यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, बट जो इसकी स्टेट काउंसलिंग होती है 55% सीट्स की वो IPU यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही होती है। मतलब आपको इसके लिए IPU का फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन पहले भी हुआ था, लेकिन अभी दोबारा से रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं इसमें 5 अगस्त से 16 अगस्त 5 अगस्त से 16 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन चालू रहेंगे और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में करवा सकते हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर ACMC की। तो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी 100% सीट्स IPU के थ्रू ही भरी जाती हैं। अगला कॉलेज है डॉक्टर BAMC, मतलब डॉक्टर BM अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो है दिल्ली में IPU से एफिलिएटेड है और इसकी 85% सीट्स के लिए IPU का ही काउंसलिंग करना पड़ेगा आपको, लेकिन ऑल इंडिया के लिए 15% सीट MCC से मिल जाती हैं, ठीक। मतलब ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा ऐसे क्लेम कर सकता है 15% के अंदर। फ़ी की बात करें रजिस्ट्रेशन की तो 1000 है फॉर SC ST एंड PWD एंड अदर जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 1500 रुपये फीस रहता है। चलो अब बेटा बात करें कि दिल्ली के अंदर जो एम्स है, एम्स में बेटा 125 सीट्स हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर स्टेट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ऑल इंडिया के थ्रू मतलब MCC काउंसलिंग के थ्रू 100% सीट्स का अलॉटमेंट होता है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ एम्स दिल्ली का ही जाता है। और ये बात तो कोई नहीं मैं आपको बता नहीं रहा, ये तो आपको पता ही है। इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, PWD अगर हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए, गैप सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर आपने 12th और आपके MBBS के बीच में गैप लिया है, पढ़ाई के लिए टाइम लिया है, तो वो गैप सर्टिफिकेट आराम से किसी भी कोर्ट से बन जाता है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, जो आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के ही होने चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो रिन्यू करवा लो बेटा उन सब चीज़ों को, ठीक है। दिल्ली में तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी, पर एडमिशन के टाइम पे परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुश्किलें पेश आएंगी, ये चीज़ आप सुन लीजिए। चलो तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी दिल्ली काउंसलिंग्स को लेके, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली के कॉलेजेस में किस तरह से एडमिशन मिलता है। और अगर कुछ मैंने कॉलेजेस के नाम आपको बताए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो DU के कॉलेजेस हैं वो MCC के थ्रू ही एडमिशन मिलता है उसमें, ठीक है। तो MCC के ही आपको रजिस्ट्रेशन से ऑल इंडिया के थ्रू ही आपको दिल्ली कोटा भी मिल जाएगा एंड ऑल इंडिया कोटा भी मिल जाएगा, अगर आप 15% से सीट लेना चाहते हैं बाहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और दिल्ली वाले बच्चों के लिए MMC, UCMS और लेडी हार्डिंग आपको MCC से ही मिलेगी। चलो अगर वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो ये सारी चीज़ें बेटा रिटर्न फॉर्म में भी आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। लिंक्स मैंने बताया जैसे कि हमारी डिस्क्रिप्शन में है। अगर मुझसे बेटा आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो इंस्टाग्राम ID है वो है दाविकी सिंह, THEVIKISINGH, और इंस्टाग्राम पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और बच्चों कोई अगर सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।